जब भी हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं तो वहाँ के कल्चर के कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें शॉक देते हैं। तो ऐसे ही फैक्टर्स को बोला जाता है कल्चरल शॉक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एट अ ग्लांस विद नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम जर्मनी के कुछ ऐसे ही कल्चरल शॉक्स की बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जनरली सबको फील होते हैं एंड बाकी के कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी और आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके आएंगे और आपको वैसे सरप्राइजिंग एनकाउंटर्स या फिर ऑकवर्ड मोमेंट्स फील नहीं होंगे जो हमें यहाँ पे आने पे हुए थे। और या फिर अगर आप इंडिया या कहीं और से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ के कल्चर के बारे में क्या नई नई बातें हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो पहला कल्चरल शॉक है यहाँ के संडे से रिलेटेड। संडे यहाँ पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ने फैमिली डे की तरह अनाउंस किया हुआ है और यहाँ पे संडे एक कर्फ्यू की तरह होता है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि संडे को आप बाकी के काम करें, यानी कि आपको बाकी सारी चीजों से छुट्टी लेके सिर्फ अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस दिन पे नहीं कर सकते। आपको वैक्यूम क्लीनिंग नहीं करनी है, ड्रिलिंग नहीं करनी है और ऐसी कोई भी नॉइजी चीजें नहीं करनी है जिससे आपका नेबर डिस्टर्ब हो। इसकी बात मैंने पहले भी दूसरी वीडियोस में की है। और इवन जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट सुने थे कि आप वॉश्ड लॉन्ड्री को भी बाहर हैंग नहीं कर सकते। इससे आपके नेबर को डिप्रेशन होता है कि वो काम के प्रेशर में आ रहे हैं और सामने वाला हमें ऐसा प्रेशर दे रहा है कि हमें भी काम करना है। और ऐसे इंसिडेंट जनरली ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे ओल्ड एजेड पीपल ज्यादा रहते हैं। इंडिया में हमें आदत होती है एडवांस में बर्थडेज, एनिवर्सरीज वगैरह विश करने की, राइट? लेकिन यहाँ जर्मनी में आके आप कभी भी ऐसा मत करना किसी जर्मन के साथ में। अगर आप किसी जर्मन को एडवांस में बर्थडे विश करते हैं तो वो इस बात का बुरा मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि एडवांस में विश करना, एक्चुअल डेट से पहले सेलिब्रेट करना उनके लिए बैड लक लेकर आता है। तो ये तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा वाला कल्चरल शॉक था। यहाँ पे लिव इन वैसे बहुत कॉमन है एंड कपल्स अपने आप को यहाँ पे ऑफिशियल पार्टनर्स भी डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो टैक्स पे करते हैं। बट जो फैक्टर जो था, जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था, वो ये कि यहाँ पे विदाउट मैरिज पेरेंट्स बनना भी बहुत कॉमन है। तो जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो एक ऐसा ही एनकाउंटर हुआ था मुझे। हमारी नेबर थी, उससे ऐसे ही बातों बातों में उसकी शादी के बारे में बात हुई, उसके बच्चे के बारे में बात हुई। तो मैं कंफ्यूज हो गई सुन के कि उसके बच्चे की एज है वो बड़ी लग रही है और उसकी जो वेडिंग डेट है वो बाद की है। तो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था पूछने में कि ये क्या हो रहा है। तो पूछा जैसे तैसे करके तो पता चला कि यस दैट्स ट्रू, उसकी शादी बाद में हुई है और बच्चा पहले हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी यहाँ के बारे में। तो अब अगले कल्चरल शॉक के बारे में बात करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, हमें स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं कोई भी शुभ काम होता है तो। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में आप जानते ही होंगे कि एक इनफेमसली फेमस डिक्टेटर हुआ था। उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। इवन उसकी पार्टी से रिलेटेड जो भी साइंस हैं वो सब चीजें यहाँ पे आपको यूज करना भी इलीगल है। और वर्ल्ड वॉर के बारे में भी यहाँ पे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे आके वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे हम इंडिया से यहाँ पे आए थे, कार वगैरह बाय की थी, तो हमने इनएडवर्टेंटली स्वास्तिक बना दिया था कार के ऊपर। वो तो खैर बारिश में धुल गया तो हम बच गए। लेकिन फिर जब हमने घर मूव किया तो हमने बाहर दरवाजों पे स्वास्तिक बना दिया और आते जाते लोग उसे घूरने लगे। तब हमारे एक नेबर ने बोला कि आपने ये क्यों बनाया है यहाँ पे। तो वी वर लाइक कि ये हमारा एक ऑस्पिशियस साइन है जो हम बनाते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे ये सब मत बनाना, क्योंकि आप लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं और आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज लीगली अलाउड नहीं है। तो ये भी एक हमारे लिए एक ऐसा एनकाउंटर था जो हमें लगा कि इंडिया के कल्चर से ये बहुत अलग चीज है यहाँ पे।
जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि कृपया अपने जूते बाहर उतारें या प्लीज टेक योर शूज ऑफ, राइट। लेकिन यहाँ पे किसी जर्मन हाउस में अगर आप जा रहे हैं तो अपने जूते बिना कहे ही पहले बाहर उतार देना, फिर उसके घर में जाना अंदर, क्योंकि इन लोग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट लगता है कि ये यहाँ के कल्चर में ही है ये चीज। और आप ऐसी गलती अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल मत करना। यहाँ के कल्चर में एक ये भी अलग बात है कि ये लोग अपने टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल होते हैं और अपनी बाकी की चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इंडिया के टाइम से तो बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि यहाँ पे एक एक मिनट की बहुत वैल्यू है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो ये लोग आपको कहने से पीछे नहीं रहेंगे और फिर आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इन्हें कुछ चीज इनअप्रोप्रिएट लगती है इनके अकॉर्डिंग, तो ये उसकी कंप्लेन करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। जैसे जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो रिसाइकलिंग के बारे में हमें प्रॉपरली पता नहीं था, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे थे उसे ठीक से करने की। तो किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी हमारे ओनर को, और फिर हमारे पास में लेटर आ गया दैट वी आर नॉट रिसाइकलिंग द ट्रैश प्रॉपरली। और दूसरा, हम यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट भी नहीं हो पाए थे, एक ही वीक हुआ था हमें आए हुए जर्मनी में, और किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी कि हम हमारे बच्चे को मार रहे हैं, उसे हम फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं। तो रात को 3 बजे हमारे घर पे पुलिस आ गई थी और फिर उन्होंने चेक किया तो हमने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा बच्चा वॉज क्राइंग जस्ट फॉर द रीजन कि वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया है इंडिया से आके और थोड़ा सा अपसेट है। तो पुलिस ने फिर हमारी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह ली और फिर वो वहां से गए। तो स्टार्टिंग के जर्मनी के दिन हमारे इस वजह से बहुत ज्यादा शॉक में निकले थे। ये पॉइंट एक बहुत बड़ा वाला कल्चरल शॉक है इंडियंस के लिए, और इसकी वजह से उनके साथ में बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी हो जाते हैं। तो जर्मनी में न्यूडिज्म ट्रेडिशनली बहुत पॉपुलर है। इसे फ्राई क्वर्पर कुल्चर या फिर फ्री बॉडी कल्चर बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जो क्लोथिंग फ्री हैं, एंड आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल्स और जिम के जो शावर्स होते हैं उनमें भी कोई आपको ऐसा सेपरेट डोर नहीं मिलेगा, कॉमन होता है, सब कॉमनली एक साथ शावर लेते हैं। तो इंडियंस के लिए ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग चीज हो जाती है। और साथ में सोना एक ऐसी चीज है जहाँ पे क्लोथ्स अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप क्लोथ्स के साथ में वहां पे एंटर कर गए तो सब आपको स्टेयर करने लग जाएंगे। और यहाँ के सोना जो होते हैं वो यूनिसेक्स होते हैं, तो सब वहां पे एक साथ ही होते हैं। और कुछ कुछ सोनास में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ओनली एक टॉवल अलाउड होता है। हम इंडियंस के लिए तो इस बारे में बात करना भी काफी एम्बैरेसिंग होता है। तो सोचिए जब ऐसी सिचुएशन से वो एनकाउंटर करते हैं और उन्हें पता नहीं होता, तो उनके लिए ये कितना बड़ा कल्चरल शॉक होता होगा। जैसे हमें इंडिया में आदत होती है कॉम्प्लीमेंट्री चीजों की, कॉम्प्लीमेंट्री केचप, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैकडी वगैरह में फ्राइज खरीदते हैं और उसके साथ में आपको चाहिए केचप, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट वगैरह में आपको पानी भी सर्व नहीं किया जाएगा, वो आपको बाय ही करना पड़ेगा। दो कुछ जगह पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टैप वाटर के लिए, तो आपको दे दिया जाएगा। और दूसरी एक सरप्राइजिंग चीज ये भी है कि यहाँ पे बियर के प्राइसेस पानी से कम होते हैं, यानी कि पानी यहाँ पे ज्यादा महंगा है बियर से। तो ये भी चीजें मुझे यहाँ के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत अलग लगी। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगा इंडिया और जर्मनी में। यहाँ के किंडरगार्टन्स में कोई रीडिंग राइटिंग वगैरह नहीं करवाई जाती है, यानी जो भी बच्चा सीखेगा वो स्कूल में जाके आफ्टर द एज ऑफ 6 ही सीखेगा। किंडरगार्टन में उनका बस ये एम होता है कि बच्चा नेचुरली इवॉल्व करे, चीजों को एक्सप्लोर करे, एंड दैट्स इट। और दूसरी बात ये भी है यहाँ पे कि जब वीमेन आर एक्सपेक्टिंग देयर बेबीज, तभी से वो रजिस्टर करवा देते हैं किंडरगार्टन की स्पॉट के लिए, ताकि जब उनका बेबी आए इस दुनिया में उन्हें एज सुन एज पॉसिबल उनके नियरेस्ट किंडरगार्टन में प्लेस मिल जाए। क्योंकि बहुत लंबी क्यू होती है, धीरे धीरे टाइम लगता है। जैसे इवान अभी 2.5 है, उसे भी अभी किंडरगार्टन में प्लेस नहीं मिला है। लेटर्स वगैरह आते रहते हैं, वी जस्ट हैव टू फॉलो अप, बट अभी तक उसे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है। यहाँ के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, सो दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उन्हें एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे उनके बच्चे को किंडरगार्टन में एडमिशन मिल जाए। तो हमें भी यहाँ के इस कल्चर से धीरे धीरे हम अडेप्ट हुए हैं, धीरे धीरे सिंक इन किया है हमने इस चीज को
क्योंकि युवान भी जब किंडरगार्टन जाया करता था तो काफी बार ऐसा होता था कि वो अपनी जीन्स वगैरह फ्रंट साइड बैक पहन लेता था, यानी उल्टी पहन लिया करता था। तो जब घर आता था तो हम देखते थे कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। और जब पूछते थे तो वो बोलते थे कि हम नहीं चाहते कि बच्चे को हम उसको लो फील करवाएं, उसका कॉन्फिडेंस हम डाउन करें। हम चाहते हैं कि बच्चा ये फील करे कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाएगा क्या गलत है क्या सही है। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा एक कल्चरल डिफरेंस और शॉक लगा था यहाँ जर्मनी के बारे में। इस कल्चरल डिफरेंस से इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में। जर्मन लोग को अपनी प्रिवेसी और अपना पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसे वो बहुत हाईली वैल्यू करते हैं और इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यू कांट जस्ट टेक पिक्चर्स ऑफ एनीबडी, कोई भी रैंडमली आप कहीं पे खड़े हो गए और आप वीडियो बना रहे हैं जिसमें यहाँ के लोग आ रहे हैं, तो इस चीज से वो ऑफेंडेड हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एंड इवन मैं अभी का इंसिडेंट बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी एंड somebody came to me and approached कि मैं कहीं पे और जाके वीडियो बना सकती हूँ क्या, क्योंकि वो पीछे जो मेरे फाउंटेन चल रहा था उसमें अपने बेबी को ले जाना चाहते थे एंड दे डिडंट वांट कि उनका जो बेबी है वो इस वीडियो में आए। तो इस तरह की प्राइवेसी पसंद होती है यहाँ के जर्मन्स को। दूसरा मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब युवान का फर्स्ट डे था स्कूल का, तब जो फंक्शन चल रहा था उसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वीडियोस बना रहे थे। तो बाद में एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुई वहां की कि ये वाली जो आप वीडियोस वगैरह हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना जिसमें दूसरे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि इन लोग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इवन ये लोग अपनी ईमेल सर्विसेज को भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए पे करते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम्स की या फिर ड्रंक पीपल की वीडियोस कभी भी मत बनाना, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। एक और मैं इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि इस चीज में मेरे पास में है चीजें बताने के लिए कि जब हम स्टार्टिंग में व्यूइंग करने गए थे एक घर की, जब हमें मूव करना था दूसरे घर में, तो मोनिश डिडंट नो कि ये लोग जो हैं वो किचन अपना मूव करके ले जाएंगे, जो उस टाइम के टेनेंट थे वहां के। तो मोनिश ने अनइंटेंशनली ड्रॉर को ऐसे पुल करके देख लिया, और जो टेनेंट थी वहां उस टाइम वो बहुत ऑफेंडेड हो गई थी इस बात को लेके, और उसने फिर कंप्लेन की, ईमेल वगैरह करके इस चीज को एस्केलेट किया। एंड वी वर लाइक कि आज कितना एम्बेरस होना पड़ा हमें इस चीज को लेके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है हमें यहाँ पे जर्मनी के बारे में। जर्मनी में नोबडी विल थ्रो यू अ बर्थडे पार्टी अनलाइक इंडिया। इंडिया में कैसे होता है ना, हम हक से बोल देते हैं किसी को भी कि अरे यार आज तो तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी हो जाए, पार्टी तो बनती है एंड ऑल राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी का बर्थडे है और साथ में जा रहे हैं कहीं पे डाइन आउट करने के लिए या ऐसे जस्ट कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में, तो सबको अपना अपना पे करना पड़ता है यहाँ पे। इवन यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी अपना अपना पे करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने सुने हैं। इसे गोइंग डक बोलते हैं, यानी कि सब अपना अपना कार्ड निकालते हैं और अपने अपने जो भी उन्हें पसंद है वो सब मंगवा लेते हैं। तो इंडिया से ये चीज कितनी डिफरेंट है, राइट। सो जर्मन पीपल एंजॉय देयर पर्सनल लाइफ। जैसे इंडिया में होता है ना कि पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं बच्चों की लाइफ में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। काफी यंग एज में ही यहाँ पे बच्चे मूव आउट कर जाते हैं। और ऐसा भी हमने देखा है कि अगर पेरेंट्स को अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय करना है तो, और अगर बाहर जाना है और बेबीज हैं उनके साथ में, तो नैनी हायर कर लेते हैं आवरली बेसिस पे, और उसके बाद में दे जस्ट एंजॉय देयर टाइम। और एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब इवान हुआ था, बॉर्न हुआ था, और उसके बाद में मेरे इन लॉज यहाँ पे आए थे, तो हमारा नेबर वो शॉक में आ गया था उनका सब लगेज वगैरह देख के। एंड ही आस्क्ड मोनिश कि वो कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो हमने बताया कि दे आर हियर फॉर 3 months। देन ही वाज ऑल स्ट्रक कि ओ नो, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एंड 1 day इज जस्ट इनफ विद आवर पेरेंट्स। तो ये यहाँ के कल्चर की बहुत ही अलग बात है इंडिया से। लास्ट पॉइंट यहाँ के कल्चर के बारे में जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि बियर यहाँ का नेशनल पैशन है, और स्मोकिंग भी पब्लिकली वाइड स्प्रेड है। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है, अगर आप प्लेग्राउंड्स वगैरह में जा रहे हैं बच्चों को लेके या किसी पार्क में, तो आपको पेरेंट्स वगैरह बच्चों के साथ में स्मोक करते हुए मिल जाएंगे कैजुअली। इवन अगर छोटे बेबीज भी हैं तो दे आर जस्ट स्मोकिंग, एंड
मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी पर्सनली। ये मैटर सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे भी बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, हमारे बच्चे भी उन्हें देख रहे हैं और पैसिव स्मोकर भी बन रहे हैं। इंडिया में तो हम किसी को ऐसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कैन यू जस्ट गो समवेयर एल्स एंड स्मोक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको हर जगह ही ऐसा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जनरलाइज कर रही हूँ, बट हाँ, ये एक वाइड स्प्रेड चीज़ है यहाँ के बारे में। दूसरा, अभी जस्ट मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ कि देयर वाज अ लेडी, शी वाज ऑन ड्रग्स, और मुझे यहाँ पे कोई इंडियन मिल गए थे, मैं उनके साथ में बात कर रही थी और मेरा कैमरा और ट्राइपॉड वगैरह देख के शी स्टार्टेड येलिंग एट मी एंड शी वाज लाइक यू कांट जस्ट फिल्म हियर दिस एंड दैट, एंड शी वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, और शी सेड शट अप एंड ऑल। फिर मुझे उन इंडियन ने जो यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला, 2-3 जर्मन्स ने आके बोला कि डोंट वरी, शी इज ऑन ड्रग्स एंड उसे हमने यहाँ पे पहले भी देखा है, यू जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क। तो फॉर अ मोमेंट आई वॉज ऑस्ट्रक, और मुझे थोड़ा सा अपने आप को, आई हैड टू गैदर माई सेल्फ टुगेदर, और उसके बाद में फिर से शूट करना शुरू किया है। तो यहाँ ये बहुत ही अलग बात लगी मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में, और आज फिर से मैं शॉक हो गई यहाँ के इस कल्चर को देख के। तो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलना। दिस इज मी नेहा साइनिंग ऑफ। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।